नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आखिर मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा जालसाज ईओडब्ल्यू के जाल में फंसी गया। इस जालसाज के जितने किस्से सुनाऊं वो कम है, लेकिन ये व्यक्ति पनीर और मावा के नाम से किस तरह जहर बेच रहा है, इस बात की पुष्टि तो आज ईओडब्ल्यू की इस एफआईआर में हो रही है। इस एफआईआर की कॉपी मेरे पास है। इस एफआईआर में साफ साफ लिखा है कि सीहोर जिले के पिपलिया मीरा गांव में जो जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट नाम की कंपनी है, इस कंपनी में दूध के जो उत्पाद हैं उसके नाम पर केमिकल का उपयोग किया जा रहा है। वहाँ पर क्या क्या हो रहा है ये सारी चीज़ें लिखी हैं। और सबसे बड़ी जालसाजी क्या हुई है आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे कि ये जो फैक्ट्री है, यहाँ जो दूध के आइटम बनते हैं, चाहे वो पनीर हो, मावा हो, चीज़ हो या दूसरे कोई आइटम है, इन आइटमों को जब विदेश सप्लाई किया जाता है तो लेबोरेटरी की जो रिपोर्ट होती है उस रिपोर्ट में भी किस तरह धांधली की गई है, किस तरह कूट रचित रिपोर्ट बनाई गई है, सारा जिक्र इसमें है। 23 ऐसी रिपोर्ट अभी तक पकड़ में आ गई हैं जिन झूठी फर्जी कूट रचित लैब रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने अपना सामान निर्यात किया है। न्यूजीलैंड को निर्यात किया है, अमेरिका को निर्यात किया है और दुबई को निर्यात किया है। आप अंदाज लगाइए ये फैक्ट्री मालिक कितने वर्षों से देश के अंदर पनीर और मावा के नाम से जहर बेच रहा है। आखिर ये एक बड़ा जालसाज, एक बड़ा मगरमच्छ आज ईओडब्ल्यू के पकड़ में आ गया और ईओडब्ल्यू ने इसके 5 स्थानों पर जो छापे मारे हैं और उसके बाद जो कहानी निकल कर आई है वो कहानी आपको चौंका देगी। मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा। इसके पहले इतना बता दूं कि इस फैक्ट्री को पिछले 17 जुलाई को कलेक्टर सीहोर ने इसकी बिजली काट दी है और इसका उत्पादन पिछले 7-8 दिन से बंद है। अब मैं पूरी डिटेल बताता हूँ मामला क्या है। ये मामला है मुरैना का एक व्यापारी है जिसका नाम किशन मोदी है, पिता का नाम राजेंद्र मोदी है और ये मुरैना में भी नकली घी का काम किया करते थे। मैं आपको बता दूं कि मुरैना से लगा हुआ राजस्थान का जो जिला है धौलपुर, वहाँ ये कुछ वर्ष पहले पकड़े गए थे। दोनों पिता पुत्र जेल में रहे, वहाँ इनकी बदनामी हो गई। उसके बाद ये जो किशन मोदी है ये वहाँ से भागकर भोपाल आ गया और भोपाल में इसने सीहोर जिले के पिपलिया मीरा गांव, ये जो पिपलिया मीरा गांव है वो हम सीहोर से जब झागरिया रोड से भोपाल की तरफ आते हैं तो सीहोर से करीब 6-7 किलोमीटर पहले ये गांव पड़ता है। इस गांव में इसने एक फैक्ट्री डाली है जिसका नाम है जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। इस फैक्ट्री में लगभग 400 लोग काम करते हैं। लगभग 2 लाख लीटर दूध से प्रतिदिन यहाँ पर मिल्क प्रोडक्ट बनते हैं। मिल्क मैजिक के नाम से इसके प्रोडक्ट हैं और ये तमाम सारा यहाँ से जो पनीर है, दूध है, इसका निर्यात भी कई देशों के लिए करते हैं। यदि ये सही काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके बारे में जिस तरह की खबरें अब बाहर निकल कर आ रही हैं, जिस तरह की शिकायतें प्रशासन पर पहुंच रही हैं, जिस तरह पर आज एफआईआर दर्ज हुई है ईओडब्ल्यू में, इस एफआईआर को आप पढ़ेंगे तो आपका दिमाग चक्कर आ जाएगा कि ये जालसाज किस तरह काम कर रहा है। मैं आपको बताऊं कि अभी जो घटनाक्रम हुआ था पिछले सप्ताह हुआ ये था कि इनको वहाँ पर फैक्ट्री के पीछे के हिस्से में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना था, क्योंकि इस फैक्ट्री से जो दूषित जल निकलता है वो जल पीछे की ओर बहाया जाता है और वो जल वहाँ सीवन नदी है उस नदी में मिल जाता है और नदी का जो पानी जानवर पीते हैं, ये लोग वहाँ उपयोग करते हैं, उन्हें अलग अलग तरह की बीमारियाँ हो रही हैं। इस मुद्दे पर मैंने एक विस्तृत खबर बनाई थी 17 जुलाई को। यदि आप सबकी खबर देखेंगे, मैं इस प्रोग्राम में भी उसकी लिंक आपको भेज रहा हूँ, यदि आप देखेंगे तो मैंने विस्तार से बताया था कि आसपास के गांव वालों को किस तरह की बीमारी हो रही है, किस तरह से लोग परेशान हैं। वहाँ के पेयजल के जो स्रोत हैं उसमें ये पानी मिल रहा है, ये केमिकल युक्त पानी है, इसका कलर एकदम काला है। और जिला प्रशासन ने जो रिपोर्ट मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण बोर्ड को दी है उसमें साफ साफ लिखा है ये पानी जहरीला है और लोगों के लिए बहुत हानिकारक है। हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रदूषण निवारण मंडल को जो रिपोर्ट गई है जिला प्रशासन की, जो एक नायब तहसीलदार ने और वहाँ की टीम ने बनाई है रिपोर्ट, उसके आधार पर 16 जुलाई को प्रदूषण निवारण बोर्ड ने सख्त आदेश कलेक्टर को दिए
कि जब तक ये अपना ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाते हैं, जब तक यहाँ से प्रदूषित जल की निकासी बंद नहीं होती है, तब तक इस फैक्ट्री का उत्पादन बंद कर दिया जाए। 16 तारीख की शाम को ही कलेक्टर की पूरी टीम इस फैक्ट्री पर पहुंची और इनकी बिजली काट दी गई। 17 तारीख को जब हम वहाँ पहुँचे तो हम देख के दंग रह गए कि ये जनरेटर के माध्यम से उस फैक्ट्री को चालू रखे हुए थे। फैक्ट्री के बाहर जिस तरह 250-300 वाहन खड़े थे, उससे लग रहा था कि पूरी लेबर अंदर है और उत्पादन चालू है। यद्यपि हमने जब ये पूरी खबर दिखाई और आसपास गांव वालों से बात की और गांव वालों ने बताया कि यहाँ पर मिलावट हो रहा है, मिलावटी आइटम बन रहे हैं, तो हमने गांव वालों के हवाले से बनाई, हमने अपनी ओर से नहीं दी थी। जब ये खबर बनाई तो इन्होंने हमें ये लीगल नोटिस दिया। अब आप देखिए, हमने 17 तारीख को इनके खिलाफ खबर दिखाई थी और हमारा खबर दिखाने का उद्देश्य नहीं, वहाँ जो कुछ हो रहा है वो दिखाने का उद्देश्य था। तो 22 तारीख को हमको ये नोटिस भेजा गया दिल्ली से। इनके जो लॉ फर्म है, लॉ चैम्बर है, और ये चैम्बर है देवमणि वंसल जी का, उन्होंने ये मुझे पूरा 9 पेज का ये नोटिस दिया जिसमें 20 करोड़ रुपए की मानहानि की मुझे धमकी दी गई। मैं आज बिला क्लियर कर दूं कि इसमें जितने भी मेरी खबर में जितने कंटेंट थे, जो मुद्दे थे, आज वो सारे मुद्दों की पुष्टि ईओडब्ल्यू ने अपने इस एफआईआर में कर दी है। ईओडब्ल्यू की एफआईआर क्रमांक 27 और तारीख 22 जुलाई, सहयोग से जिस दिन मुझे नोटिस दिया गया है उसी दिन ये एफआईआर हुई है ईओडब्ल्यू में। और ईओडब्ल्यू में ये एफआईआर में जो चीज़ें लिखी गई है, आपका दिमाग चकरा जाएगा कि क्या कोई व्यक्ति इतनी बड़ी गलती करेगा कि वो अपने यहाँ जो आइटम बना रहा है, दूध के आइटम, उन्हें विदेश भेजने के लिए उसे एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है लेबोरेटरी का। वो सर्टिफिकेट ये तय करता है कि उनके बनाए हुए आइटम में कोई मिलावट नहीं है, कोई रासायनिक उपयोग नहीं किया गया है, मानव के लिए ये हानिकारक नहीं है। तो वो लेबोरेटरी की रिपोर्ट जब संलग्न की जाती है, उसके बाद ही आपका माल निर्यात होता है, विदेश भेजा जाता है। अब इन सज्जन ने जो काम किया है, ये अपराध की पराकाष्ठा है। इन्होंने क्या किया है कि जो लेबोरेटरी हैं, करीब 5 या 6 लेबोरेटरी की रिपोर्ट के आधार पर इसका माल निर्यात हुआ है। इन लेबोरेटरी से जब ईओडब्ल्यू ने कंफर्म किया पत्र लिखकर कि क्या आपने ये रिपोर्ट जारी की है, तो उन्होंने उन रिपोर्ट्स के नंबर के आधार पर कहा, हाँ हमने ये रिपोर्ट तो जारी की है, लेकिन हमने ये रिपोर्ट इस कंपनी को जारी नहीं की है। हमारे दूसरे जो मिल्क प्रोडक्ट बनाने वाले लोग हैं, उनके हमारे पास सैंपल आए थे, हमने उन्हें दिए हैं। इन सज्जन ने क्या किया है कि दूसरी कंपनी के जो सैंपल थे, जो ओके सैंपल थे, जो बिल्कुल गैर मिलावटी थे, उन सैंपलों की रिपोर्ट को लिया, ऊपर से उनका नाम हटाया, अपना नाम टाइप किया और उस फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों रुपए का माल अपना इन्होंने विदेश सप्लाई किया। अमेरिका सप्लाई किया, न्यूजीलैंड सप्लाई किया, इन्हें दुबई सप्लाई किया और किस किस देश में किया, ये जानकारी अब ईओडब्ल्यू जुटा रहा है। ये सारे तथ्य इसके अंदर आ चुके हैं। आप देखिए कितनी बड़ी जालसाजी है। ईओडब्ल्यू ने अपनी प्राथमिक जांच के आधार पर, उन्होंने जांच तो दर्ज कर ली थी 2-3 महीने पहले, लेकिन 22 तारीख को उनके पास में इतने प्रमाण आ गए थे कि इस जालसाज को वो उसके यहाँ छापा डाल सकें, उसे गिरफ्तार कर सकें और उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। तो आज सवेरे से ही ईओडब्ल्यू की 5 टीमें इनके भोपाल स्थित निवास पर, फैक्ट्री पर और अन्य स्थानों पर छापे की कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार छापे चल रहे हैं। पहले आगे बढ़ूं, डिटेल बताऊं, इसके पहले मैं ईओडब्ल्यू के एसपी राजेश मिश्रा जी का वर्जन सुनवाता हूं। उन्होंने हमें सुबह बताया कि किस तरह आज छापे की कार्रवाई शुरू की गई है। सुनिए राजेश मिश्रा जी को। सर, ये जो गायत्री फूड लिमिटेड पे छापा पड़ा है, क्या शिकायत क्या है और क्या इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है? जी हाँ, इसमें एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर दर्ज होने के बाद माननीय न्यायालय से सर्च वारंट ले करके हमने 5 ठिकानों पर एक साथ आज सुबह सर्च शुरू की है। और इसमें ईओडब्ल्यू की 5 टीमें अलग अलग स्थानों पर सर्च कर रही हैं, जो भोपाल और सीहोर में स्थित हैं। और एफआईआर होने के पहले जो हमें मूलतः शिकायत मिली थी, उसमें बहुत सारे आरोपों का उल्लेख था, जिसमें से एक आरोप ये था कि ये फेक रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, लैब रिपोर्ट्स, और उसके आधार पर विदेश को निर्यात करते हैं। हमने जब प्राथमिक जांच की तो उसमें ये पाया पूर्व की शिकायत में कि 23 रिपोर्ट्स हमको 3 लैब से ऐसी मिली जो कि उन लैब ने जारी ही नहीं की हैं। इन्होंने वो फर्जी रिपोर्ट्स बनाई और उसके आधार पर जो निर्यात निरीक्षण अभिकरण का ऑफिस इंदौर स्थित है, जो हेल्थ सर्टिफिकेट जारी करता है,
उनको उन्होंने फेक रिपोर्ट्स प्रस्तुत की, उसके आधार पर वो रिपोर्ट्स जारी हो गई, सर्टिफिकेट्स जारी हो गए और विदेश को इन्होंने निर्यात किया है। क्या क्या आइटम है सर? इसमें पनीर है, दूध से बने और भी पदार्थ हैं जिनका निर्यात किया गया। अभी चूंकि ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन ये तय है कि इसमें 23 रिपोर्ट्स अभी तक 3 लेबोरेटरीज से हमें, जो कि सरकार द्वारा अधिकृत हैं प्राइवेट लेबोरेटरीज, उनसे 23 रिपोर्ट्स फर्जी इन्होंने तैयार की हैं। ये पुख्ता हो गया है। ये तय हो गया है कि ये जो पनीर सप्लाई करते हैं वो मानक नहीं है, मानक नहीं है, अमानक है। हाँ जी हाँ। और उसके आधार पर हमने जो एफआईआर दर्ज की और उसके आधार पर फिर हमारे यहाँ हमने सर्च शुरू की है। इसमें सैंपल हम कलेक्ट कर रहे हैं और इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें आरोपी कौन है? इसमें आरोपी जो हमने अभी हमारे यहाँ प्रकरण दर्ज हुआ है उसमें किशन मोदी हैं जो इसके डायरेक्टर हैं, और श्री राजेंद्र मोदी हैं, पायल मोदी हैं, अमित कुकलोद जो कि इनके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं वो हैं, और अन्य लोग हैं। इनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया है और हम कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, अभी चूंकि इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है तो जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो हम आपको अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना, ये ईओडब्ल्यू के भोपाल एसपी राजेश मिश्रा हैं, जिन्होंने बताया कि इतनी गंभीर यानी 23 रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो फर्जी रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने माल सप्लाई कर दिया। आप अंदाज लगाइए कि एक व्यक्ति दूध के आइटम, वो भी मिलावटी, उसको यदि उसमें मिलावट नहीं है, उसमें जहर नहीं है, तो इन्होंने उसका सैंपल क्यों नहीं कराया? क्यों आपने दूसरी की रिपोर्ट को अपने नाम से बनाया और भेज दिया? कूट रचित पूरी तरह से फर्जी सर्टिफिकेट, लेबोरेटरी के फर्जी कागज बना लिए। यानी कि यदि आज मेरा कोई मेडिकल सर्टिफिकेट हो और मेरा नाम काट के कोई अपना नाम भर के उसको लगा दे, बिल्कुल ऐसी स्थिति रही है। किसी दूसरी कंपनी, इसी तरह की जो दूसरी कंपनियां हैं जो दुग्ध आइटम बनाती हैं, उन कंपनियों के सैंपल पास हुए, उनकी रिपोर्ट इन्होंने ले ली, अपना नाम डाला उस रिपोर्ट पर और इन्होंने सीधा सीधा माल पूरा की पूरा सप्लाई कर दिया। और एक दो नहीं, ये 23 रिपोर्ट का हवाला इस पर दिया गया है। इसके अलावा इस पर तमाम सारे और गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एक आरोप वही है जिस आरोप पे इन्होंने मुझे नोटिस दिया है। आरोप ये है कि ये जहरीला पानी पीछे नदी में छोड़ते हैं। इन पर आरोप है टैक्स चोरी का। इन पर आरोप है कि जो मशीनरी इनने खरीदी उस पर टैक्स बचाया है। ऐसे बहुत सारे आरोप इनके ऊपर लगे हैं। ये जो तेल का और रसायन का उपयोग कर रहे हैं खाद्य पदार्थ बनाने में, जो मानव शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, उसका उल्लेख इसमें है। इन तमाम सारी चीज़ें हैं बहुत डिटेल में, क्योंकि 4 पेज की एफआईआर ये बनी है। आज गायत्री के जो मालिक हैं किशन मोदी, जिनके बारे में मैंने बताया कि ये मुरैना के रहने वाले हैं, वहाँ पिता पुत्र दोनों गिरफ्तार किए गए। धौलपुर में ये लोग वहाँ अरेस्ट हुए थे, ऐसी खबर बताई गई है। उसके कुछ दस्तावेज आ गए हैं, कुछ आना बाकी है। जब वो आएंगे तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। आज ईओडब्ल्यू ने जिन्हें आरोपी बनाया है उनमें पहले नंबर पर किशन मोदी है, दूसरे नंबर पर उनके पिता शायद ये है राजेंद्र मोदी, तीसरे नंबर पर श्रीमती पायल मोदी, और चौथे नंबर पर इनके कर्मचारी हैं जो एक तरह से ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं इनके फैक्ट्री के, जिनका नाम है अमित धनराज कुकलौद। इन सबको आरोपी बनाया है। इन पर धाराएं लगाई गई हैं 420, 467, 468, 471, 120B। ये तमाम सारी धाराओं के तहत ये प्रकरण दर्ज किया गया है। और आज हमें एसपी ईओडब्ल्यू का कहना है कि जिस तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं, ये एक तरह से मानव वध की श्रेणी में आने वाले तथ्य आ रहे हैं। इनमें हम विधि विशेषज्ञों से सलाह करेंगे और जो भी आवश्यक होगी वो धाराएं इसमें बढ़ाई जाएंगी। अब क्या धाराएं बढ़ाई जाएंगी, किस तरह से ये इंसान की जान से खेल रहे हैं, बहुत बड़े जालसाज होने का इन पर वो लग रहा है, आरोप लग रहा है। जब तक कोर्ट से बरी नहीं होते तब तक ये आरोपों के कटघरे में खड़े हुए हैं। इन्होंने मुझे जो नोटिस दिया था, अब मैं किसी भी कीमत पर इस नोटिस का कोई जवाब नहीं दूंगा। यदि ये कोर्ट आना चाहें तो मैं इनका स्वागत करता हूं, क्योंकि सारे सबूत ईओडब्ल्यू के पास है, इस एफआईआर में हैं। मेरे पास भी बहुत सारे सबूत हैं। यदि कोर्ट में ये बुलाते हैं तो मैं कोर्ट को बताने को तैयार हूं कि एक व्यक्ति जो इंसानों के, देश तो छोड़िए विदेश तक के लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है, जो जालसाजी कर रहा है, एक बहुत बड़ा जालसाज है, और वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए हमें डराने की कोशिश कर रहा है। ये नोटिसों से हम डरने वाले नहीं हैं, ऐसे नोटिसों से हम डरने वाले नहीं हैं। वो नोटिस भेज कर डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका स्वागत है, आप आइए कोर्ट में, हम आपके जवाब देने को तैयार हैं। लेकिन आज जो कुछ ईओडब्ल्यू ने किया है वो साधुवाद की पात्र है।
यदि निश्चित तौर पर यदि निष्पक्षता से जांच हो गई तो ये फैक्ट्री अब दोबारा शुरू होगी। इसमें मुझे शंका है, शक है कि ये दोबारा शुरू कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह के आरोप इन पर लगे हैं बेहद गंभीर आरोप हैं। और जिस तरह मुरैना धौलपुर में ये पकड़े गए थे, जेल गए थे, मुझे लगता है कि अब इनका जेल जाना भी लगभग तय मैं समझता हूं कि ये जाएंगे। जिस तरह के आरोप इन पर, ये बेहद गंभीर प्रवृत्ति के आरोप हैं, प्रकृति के आरोप हैं। और हो सकता है कि अब विदेश जिन जिन देशों को ये माल सप्लाई हुआ है वो भी अपने अपने यहाँ इनके खिलाफ एफआईआर कराएं और इनके खिलाफ कार्रवाई करें, कानूनी कार्रवाई। इसके पूरे संदेह है ये भारत सरकार के, मध्य प्रदेश के और भारत सरकार के बहुत बड़े जालसाज हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी जालसाजी की है कि हमारा अपना नकली, मैं तो कहता हूं जहर, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, यदि खाद्य पदार्थ में आप कोई मिलावट करते हैं तो जहर ही होगा। और यदि आप जहर बेच रहे हैं पनीर के नाम पर तो इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता है। बहुत बड़ा अपराध किशन मोदी ने किया है। किशन मोदी और उनके परिवार, जो भी इसमें डायरेक्टर हैं, जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनका बचना बहुत मुश्किल है। आने वाले समय में हम इन्हें जेल में देखेंगे। हमें पूरी उम्मीद है लोगों के साथ न्याय होगा और दूध के नाम पर जहर बेचने वालों के लिए, देश भर के लिए ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा। आपको यदि हमारा कार्यक्रम पसंद आए आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।